तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के 50 MCQ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में पहला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस ईस्वी में हुई। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय का शहर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय का शहर होता है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है, विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का के बीच क्या संबंध था। तो ये दोनों क्या थे? भाई थे, पिता बेटा था, गुरु शिष्य था या मित्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोनों क्या थे? भाई थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी का नाम क्या था। तो विजयनगर की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्पी थी विजयनगर की राजधानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगम वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? संगम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित था। वर्तमान में देखें तो अभी वो किस भाग में स्थित था। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, तो भारत का अगर हिसाब देखेंगे तो दक्षिण भारत, इधर वाला जो नीचे वाला जो भाग आता है, तो यहाँ पर क्या था? विजयनगर साम्राज्य स्थित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। यानी कि यहाँ के लोग जो थे वो क्या बोलते थे, यहाँ की राजभाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलुगु थी। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का निम्न में से किस काकतीय शब्द के सामंत थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव शब्द के सामंत थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्न में से कौन से वंश ने विजयनगर पर शासन किया। तो विजयनगर पर किस वंश ने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सलूब ने भी किया था, तुलूब ने भी किया था, और अराविदु ने भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी ने किया था। उपर्युक्त सभी ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का था। तो ऑप्शन में सिर्फ हरिहर का नाम दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? हरिहर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विरूपाक्ष द्वितीय जो था ये संगम वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेगोड़ा था। क्या था? पेगोड़ा विजयनगर की मुद्रा का नाम था। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम ने किया था। किसने? बुक्का प्रथम ने ये उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद क्वेश्चन 15 के चलते हैं। तो 15 कह रहा है, संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर
हरिहर द्वितीय था। कौन था? हरिहर द्वितीय था। उसके बाद क्वेश्चन 16 आपके सामने कह रहा है, इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय प्रथम के काल में, शासनकाल में ये विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए आया था या यात्रा करने के लिए आया था। उसके बाद क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्लिका अर्जुन को जाना जाता है। किसको? मल्लिका अर्जुन को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन 18 कि फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये विजयनगर आया था घूमने के लिए। कौन आया था? तो अब्दुल रज़ाक। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? तो कौन सा तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनाथ रहा था। कौन रहा था? श्रीनाथ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है, विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय को जगवेटकर कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथियों का शिकारी। क्या कहा गया है? हाथियों का शिकारी इसका अर्थ होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन 21, किस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है? यानी कि कौन से युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया? तो इसका कारण कौन सा युद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालीकोटा का युद्ध। कौन हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध जो था, इस युद्ध में विजयनगर क्या हो गया? पतन हो गया, यानी कि समाप्त हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अराविडु वंश। कौन था? अराविडु वंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। कौन था? अराविडु वंश। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम राय ने किया था। किसने? ऑप्शन बी, राम राय ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांत था। क्या था? प्रांत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में उर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर शब्द का प्रयोग ग्राम के लिए किया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन 26 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई जिला को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोट्टम और वलनाडु के नाम से पुकारा जाता था। कोट्टम और वलनाडु के नाम से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इन दोनों नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन 27 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई मोलाग्राम में कितने ग्रामों का समूह होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 गांव का समूह होता था। कितने गांव का? तो 50 ग्रामों का समूह होता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन 29 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर किससे लिया जाता था? यानी कि विवाह करने किया जाता था तो उसमें कर जो लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो किससे लिया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है, वर से, वधू से, दोनों से या किसी से नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों से लिया जाता था। किससे? दोनों से, यानी कि वर और वधू दोनों से लिया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन 30 कह रहा है कि क्या विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, दास प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 30 का। उसके बाद
क्वेश्चन 31 है, विजयनगर साम्राज्य में देवदासी किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसको कहा जाता था? ऑप्शन डी, जो स्त्रियां मंदिरों में रहती थी उसको देवदासी कहा जाता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? यानी कि विजयनगर साम्राज्य का एक और नाम था। तो इसका क्या आपके पास ऑप्शन है? केरल साम्राज्य, हैदराबाद साम्राज्य, तेलुगु साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली लोग जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते थे विजयनगर साम्राज्य को। उसके बाद क्वेश्चन 34 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1646 में इसका पतन हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य और इसकी राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे बसे हुए थे? यानी कि हम्पी जो थी और ये विजयनगर जो थी वो कहाँ पर, किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी हम्पी। उसके बाद क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है? यानी कि उसको म्यूजियम कह सकते हैं, संग्रहालय मतलब म्यूजियम। तो हम्पी का म्यूजियम कहाँ पर स्थित है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 कह रहा है कि किस राज्य से विजयनगर का सदैव संघर्ष होता रहा है? यानी कि विजयनगर के साथ हमेशा से दुश्मनी किसके साथ रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 37 का ए, बहमनी साम्राज्य से। किससे? बहमनी से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38 कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध निम्न में से किस किसके माध्य लड़ा गया था? यानी कि किसके किसके बीच लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद क्वेश्चन 40 कह रहा है कि तालीकोटा के युद्ध में निम्न में से किसकी हार हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, क्योंकि इसी युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय को माना जाता है। किसको? कृष्णदेव राय को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 42 कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 तेलुगु कवि जो थे इसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था, 8 तेलुगु कवि को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 43 है कि कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1509 से 1529 तक शासन किया था। 1509 से 1529 तक शासन किया था राजा कृष्णदेव राय ने। उसके बाद क्वेश्चन 44 कह रहा है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 45 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामदेव
अरविदू ने, किसने, रामदेव अरविदू ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है, एक काम और करना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, CRIBE, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिलते हैं नए वीडियो के और इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद और जय भारत। अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर हो गया है तो माफ़ी चाहते हैं, कमेंट में आप उसका आंसर लिख सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।